नमस्ते दोस्तों। तो फाइनली आज एसएससी ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ामिनेशन का एप्लीकेशन रिलीज़ कर दिया गया है, यानी नोटिफिकेशन। और जो फॉर्म फिलअप की डेट रखी गई है वो 9 जून से लेकर 4 जुलाई तक रखा गया है। और लास्ट डेट जो फ़ी पेमेंट का रखा गया है वो 5 जुलाई को रखा गया है। करेक्शन जो विंडो है वो 9 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक के बीच में रखा गया है। और जो एग्ज़ामिनेशन जो होगा टीयर 1 का वो तो पहले ही से पता था कि कैलेंडर में रिलीज़ नहीं किया गया था, तो 13 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक के बीच में होने वाला है। और टीयर 2 का जो स्केड्यूल है वो दिसंबर 2025 में रखा गया है, यानी अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ऑलमोस्ट 3 मंथ का गैप दिया गया है टीयर 1 और टीयर 2 के बीच में। ओवरऑल और भी चीज़ों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं कि इसमें ये पहले ये देख लेते हैं कौन कौन से पोस्ट है। तो पोस्ट तो वही है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जिसमें एज लिमिट 20 से 30 तक के बीच में है। ये सारे तो पोस्ट हैं ही। मेन हम लोग को देखना है कि क्रूशियल डेट कब से रखा गया है, वो ज़रूरी है। और अच्छा, वैकेंसी इस बार जो है वो पिछला बार अराउंड 18 के वैकेंसी था, और इस बार अराउंड 14,500 के अप्रॉक्स जो है वो वैकेंसी रखी गई है। ठीक है, ये टेंटेटिव वैकेंसी है, बाद में थोड़ी बहुत ऊपर या नीचे भी हो सकती है। ये अप्लाई करने का है। एज लिमिट तो ऑलमोस्ट जो सारे पोस्ट हैं उसके एज लिमिट 18 से 27 ईयर ही हैं। कुछ पोस्ट के लिए 20 से 30 ईयर रखा गया है। इसमें एज रिलैक्सेशन की भी दी गई है। जैसे ओबीसी कैटेगरी से आप अगर बिलोंग करते हैं तो 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलता है। एससी और एसटी कैंडिडेट को 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलता है। और भी है कैटेगरी वाइज। मेन है कि ये कब से एज क्रूशियल डेट कब से रखा गया है वो देखना ज़रूरी है। क्रूशियल डेट वो देख लेते हैं एक बार। क्रूशियल डेट कहाँ है? एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो है वो रखा गया है 1 अगस्त 2025, यानी जो फाइनल ईयर के जो ग्रेजुएट है, जो इस साल ग्रेजुएशन जिनका कंप्लीट होगा, तो अगर 1 अगस्त से पहले उनका जो सर्टिफिकेट है या जो मार्कशीट है अगर वो उन्हें मिल जाता है या उनका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है तो वो लोग ही अप्लाई करेंगे। अगर उसके बाद अगर आपका रिलीज़ होता है या मार्कशीट मिलता है तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, इसमें जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए ये एक एक्स्ट्रा मतलब एडिशनल क्वालिफ़िकेशन है कि आपका बैचलर डिग्री होना ही चाहिए, लेकिन साथ में 60% मार्क्स होना चाहिए मैथमेटिक्स में, जो क्लास 12th में, यानी साइंस बैकग्राउंड से जो लोग हैं वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। बाकी के लिए तो वैसे ही हैं। बाकी अदर पोस्ट के लिए तो सिर्फ ग्रेजुएशन का ही ज़रूरत है और कुछ है नहीं। एग्ज़ाम पैटर्न शायद चेंज नहीं हुआ है। एप्लीकेशन फ़ीस 100 है। एग्ज़ाम पैटर्न अगर देखेंगे इस बार एग्ज़ाम पैटर्न में चेंज नहीं किया गया है, जैसा पिछले बार था वैसा ही था। यानी टीयर 1 वही 100 क्वेश्चंस होंगे। 25 क्वेश्चंस जो हैं वो हर सेट के होंगे, जैसे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, वैसे ही क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश। और ये क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। तो क्वालिफाइंग नेचर समझ के ये मत सोचिए कि कम स्कोर करना पड़ता है। पिछले बार कट ऑफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा गया था। और ये है टीयर 2 का। ठीक है, टीयर 2 का तो वही है। सेक्शन 1 जो है वो हमारा होगा मैथ और रीजनिंग का। 30 क्वेश्चन हैं, टोटल 60 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो 180 है। और फिर सेक्शन 2 जो होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस का, तो बिल्कुल वैसा ही है। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज के 45 और जनरल अवेयरनेस के 25, तो टोटल 70 क्वेश्चन, तो ये 210 मार्क्स ओवरऑल 390 मार्क्स का जो होगा वो भी होगा। कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट 20 मार्क्स 20 क्वेश्चन के,
तो जो पिछले साल जो था वो बिल्कुल वही पैटर्न है, पैटर्न में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ है। नेगेटिव मार्किंग के बारे में देख लेंगे तो टीयर 1 में तो नेगेटिव मार्किंग तो 1/4 का होता ही है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है तो। पर टीयर 2 का नेगेटिव मार्किंग पिछले बार तो 1/3 का था, इस बार भी वही होगा, इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है। सेक्शन टाइम नहीं, हाँ वही, हाँ देयर विल बी अ नेगेटिव मार्क ऑफ 1 मार्क्स इन ईच रॉन्ग क्वेश्चन, यानी 1/3 का नेगेटिव मार्किंग रहा जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बाकी चीज़ें तो बात कर ही चुके हैं, ये तो इसका सिलेबस है, क्या क्या आने वाला है उसके बारे में जिक्र किया गया है। सिलेबस तो सबको पता ही है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से करेंगे तो वही है, जो आपका जो डिपार्टमेंट है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा। पहले जो है वो एसएससी खुद करती थी। ये सारे पोस्ट हैं, ये तो क्वालिफाइंग मार्क्स है, इसका कोई अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, एक बार हम लोग देख लेते हैं। और इसको छूट तो नहीं रहा है इसमें। ये तो रिजोल्यूशन है, मतलब दो कैंडिडेट के सेम स्कोर आते हैं तो कैसे टाई को रिजॉल्व किया जाएगा। किस पे फोकस करना था। और ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं नोटिस मुझे लग रहा है इसमें। और जो था कि एग्ज़ाम के जो डेट्स हैं उसके बीच में अप्लाई करना है। और हाँ, आखिरी में अगर अप्लाई करने का सोचिएगा तो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि इसका सर्वर जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता है आखिरी में, और बहुत लोग तो ऐसे होते हैं जो फॉर्म फिलअप भी नहीं कर पाते हैं। तो आखिरी का इंतज़ार तो बिल्कुल नहीं करिए, आप फॉर्म जो है वो बीच में, मतलब 4-5 दिन या 8-10 दिन के बाद उसको भर दिया करिए। पिछले बार क्या है कि आखिरी में जो लोग फॉर्म भर रहे थे, तो इसमें होता यही है कि सर्वर इतना स्लो होता है कि फॉर्म मतलब भरने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कई बार तो फॉर्म कंप्लीट भी नहीं होता है। तो कोशिश करिए कि जो फॉर्म फिलअप का जो काम है वो आप पहले करेंगे। तो ये सारे फॉर्म फिलअप की डिटेल हैं, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। तो जो जो इम्पोर्टेंट डिटेल था वही है कि आप कब तक हम लोग फॉर्म भर सकते हैं इसको। हाँ, फिर से एक बार मैं बता देता हूँ कि फॉर्म भरते समय जो है वो कोशिश करिएगा कि आप अपना फ़ोटो जो होता है, क्योंकि लाइव फ़ोटो कैप्चर होता है, तो लाइव फ़ोटो कैप्चर करते समय जो है वो वाइट बैकग्राउंड रखिएगा। और वाइट बैकग्राउंड के साथ साथ जो है वो फेस पे कोशिश करिएगा कि लाइट अच्छे से पड़े, फेस आपका क्लियरली दिखना चाहिए। अगर फेस क्लियरली नहीं दिखता है तो फिर क्या है कि फॉर्म रिजेक्ट होने का मतलब ज़्यादा चांस होता है या हो ही जाता है। तो सिग्नेचर और फ़ोटो, जो ये दो चीज़ है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर ये दोनों मतलब आप सही से नहीं डालिएगा तो फॉर्म रिजेक्ट उसी में होता है, मैक्सिमम लोगों का होता है। तो फ़ोटो और अपना सिग्नेचर बिल्कुल सही से डालिएगा। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ बात करने का ज़रूरत नहीं है, पैटर्न भी सारा सेम ही रखा गया है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आप पहली बार आए हैं तो बिल्कुल इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ओवरऑल जो एसएससी से रिलेटेड चीज़ें जो आती रहती है, चाहे वो नोटिफिकेशन हो या वो मैं बताते रहता हूँ। तो बिल्कुल इसको सब्सक्राइब करिएगा और अपने प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है एग्ज़ाम के लिए। लगे रहिए अपने प्रिपरेशन में। चलिए, थैंक यू, ओके, बाय।